कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती हैं इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसकी नसों में, इसके खून से इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम से है। और बदकिस्मती से इनकी कौम में बस जहर भरा हुआ है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, सैकड़ों हजारों राठौड़ मारे जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेजर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, ये पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धंसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो अपने चारों तरफ। विवेक का इस्तेमाल करो मेजर, समझ जाओगे। हर तारीख पर इनकी मौसमी हसब, इनके आतंक की मोहर लगी हुई है। और तारीख को साफ करना मुझे अच्छी तरह आता है, और मैं कर भी रहा हूं सफाई। क्या कहा तुमने? इनोसेंट? इनोसेंट AK-47 हाथ में लेकर घूमते हैं लॉलीपॉप की तरह तुम्हारे ये तुम्हारे इनोसेंट बच्चे नहीं है। ये टाइम बॉम्ब है साले, टाइम बॉम्ब। आतंकवादी के पिल्ले हैं। बच्चे बता रहे हो इनको। और जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना, मेरे लिए वो अनुशासन है, डिसिप्लिन। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत देना, समझे तुम? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चाहूं तो हजारों राठौड़ की फौज खड़ी कर सकता हूं, और मैं करूंगा। इन सबको एक एक करके मारूंगा मैं, दीमक की तरह निकाल कर खत्म करूंगा मैं, ताकि फिर से एक जमील पैदा ना हो। मयूर विहार के घर में फिर से कभी आग न लगे, फिर से एक तनु का रेप ना हो, रेप ना हो। चीख रही थी वो चीख आज भी मेरे कानों में दिन रात सुबह शाम सुनाई देती है मुझे। इसीलिए मैंने राठौर से कहा, मार दो सालों को, बच्चे बूढ़े जो सामने आए खत्म कर दो, वरना ये हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को ये खा जाएंगे। ब्लडी डेमोक्रेसी।